20 नवंबर, एक तारीख जो कैलेंडर में तो आम थी, लेकिन उस रात पटरी पर चल रही एक ट्रेन के साथ सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस ट्रेन में बैठकर वो घर लौट रहे हैं, वही ट्रेन उनकी आखिरी पहचान बन जाएगी। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह सिस्टम की लापरवाही, तकनीक की चूक और इंसानी जानों की कीमत बताने वाली एक डरावनी कहानी थी। ये कहानी है इंदौर पटना एक्सप्रेस की, 20 नवंबर की उस रात की जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। आखिर कैसे एक दरार, एक छोटा सा क्रैक 150 जिंदगियां ले सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं क्या हुआ, सवाल ये है क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए ज़ेन टीवी पर इंदौर पटना एक्सप्रेस, एक ऐसी ट्रेन जो मध्य प्रदेश को बिहार से जोड़ती है। रोजाना इसमें मजदूर, छात्र, नौकरी पेशा लोग और परिवार सफर करते हैं। 20 नवंबर को भी ये ट्रेन अपने तय समय पर रवाना हुई। डिब्बों में भीड़ थी, सीटों के नीचे सामान, ऊपर बर्थ पर बच्चे और नीचे थके हुए मुसाफिर। रात गहराती जा रही थी। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर अंधेरा दौड़ रहा था। कुछ लोग सो चुके थे, कोई व्हाट्सएप पर आखिरी मैसेज भेज रहा था, सुबह पहुंच जाऊंगा। किसी को नहीं पता था कि वो सुबह कभी आएगी ही नहीं। और फिर कानपुर के निकट पुखराया स्टेशन के पास सुबह के करीब 3:10 पर एक जोरदार झटका। ऐसा लगा जैसे जमीन हिल गई हो। ट्रेन के पहिए पटरी से उतर गए। एक के बाद एक कई डिब्बे आपस में टकराने लगे। लोहे की दीवारें मुड़ गईं, शीशे टूट गए और सेकंडों में पूरा डिब्बा चीखों से भर गया। जो यात्री सो रहे थे वो हवा में उछले। किसी का सर दीवार से टकराया, किसी के ऊपर पूरी बर्थ गिर पड़ी। अंधेरा था, धूल थी और हर तरफ बस एक ही आवाज, बचाओ बचाओ। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए मलबे के नीचे दबी थी। एक बुजुर्ग सांस लेने के लिए तड़प रहा था और कहीं एक युवक अपने दोस्त को उठाने की कोशिश कर रहा था जो अब हिल नहीं रहा था। हैरानी की बात यह थी कि शुरुआती घंटों में कोई प्रशासन नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, बल्कि खुद यात्री ही रेस्क्यू टीम बन गए। मोबाइल की टॉर्च, टूटे हुए दरवाजे और खून से सने हाथ, लोग अनजान लोगों की जान बचाने में जुटे थे। काफी देर बाद रेलवे और प्रशासन को हादसे की सूचना मिली। धीरे धीरे एम्बुलेंस पहुंची, डॉक्टर आए और मशीनें मलबा हटाने लगीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पतालों में दर्द से कराहते लोग और बाहर अपनों को ढूंढते रोते परिवार। हादसे के बाद पूरे देश में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर गलती किसकी थी? क्या पटरी में तकनीकी खराबी थी? क्या सिग्नल सिस्टम फेल हुआ? या फिर समय पर जांच ना होना इसकी वजह था? रेलवे ने जांच के आदेश दिए, रिपोर्ट बनी, बयान आए। शुरुआत में रेलवे टीम ने आतंकवाद और सिग्नल की तकनीकी खराबी बताया। कड़ी को नेपाल तक जोड़ा गया। बाद में एक छोटी सी क्रैक में दरार को रिपोर्ट किया गया। लेकिन जिन घरों में मातम छा गया था, उनके लिए ये सब सिर्फ कागजी जवाब थे। इंदौर पटना एक्सप्रेस का यह हादसा हमें याद दिलाता है कि ट्रेन सिर्फ लोहे की नहीं होती, उसके हर डिब्बे में किसी का सपना बैठा होता है। कुछ हादसे न्यूज़ बनकर अगले दिन भूल जाते हैं, लेकिन कुछ हादसे पीढ़ियों तक दर्द छोड़ जाते हैं। 20 नवंबर की वो रात चली गई, लेकिन पटरी पर बिखरी वो कहानियां आज भी सवाल पूछ रही हैं। आखिर इंसानी जान की कीमत कब समझी जाएगी?